This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में भी हम क्या कर रहे थे, थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। ठीक है, हम वही कंटिन्यू करेंगे। एक बार हम आपको बता देते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आपको किसी चर की वैल्यू एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में स्थापित करनी पड़ेगी। स्थापित का मतलब होता है रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अगर हमें दो समीकरण दिए जाएंगे तो हम किसी एक चर की वैल्यू, चाहे वो x होगा चाहे y होगा, तो जो भी आपका चर आ रहा है, दो चर आ रहे होंगे, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों की बात करें हम तो दो समीकरणों में से जो आपको समीकरण अच्छा लगता है उससे हम एक चर की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम उसको दूसरे में रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अभी दो तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें कि हमें क्या दिया जाएगा। सबसे पहले मान लो हमें इस तरह से दिया गया है कि 2x की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर दिया गया है 10, और दूसरा हमारा दिया गया है कि 1 सेकेंड, दूसरा दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और कहा गया है कि बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी। जब बच्चा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम पहले वाले से क्या करेंगे, पहले वाले से x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, क्या करना है, हमें पहले वाले समीकरण की वैल्यू निकालनी है, मतलब पहले वाले समीकरण से x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आ जाती है वही हम क्या कर देंगे, वो हम दूसरे में रख देंगे। तो देखते हैं क्या आएगा बच्चा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हम x निकाल सकते हैं। हमने देखो समीकरण जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि बराबर से जब हमें क्या करना है, किसी संख्या को, किसी पद को दूसरे साइड ले जाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि प्लस जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस का पद होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम अगर वो क्या होगा, गुणा होगा तो वो किसका हो जाता है, भाग का हो जाता है, और भाग होता है तो वो किसका हो जाता है, गुणा का हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इससे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले वाले समीकरण में हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या दिया गया है, 2 गुणा x दिया गया है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x के अलावा जो भी आ रहा है वो हम क्या करेंगे, वो हम भेज देंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर x की जगह, x के अलावा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 10/2। क्या हो जाएगा बच्चा, 10/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 से कट करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बच्चे, ये हमारा आ गया x की वैल्यू। अब जब हमारी x की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो मान लो यहाँ पर 5 रखोगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, और 5 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, देखो ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हाँ, तो माइनस का हो जाएगा तो कितना होएगा बच्चा, ये आपका होएगा 20 माइनस 5। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y 2 किस में है, गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15/2। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें किस में दिया गया हो, एक समीकरण में सिर्फ और सिर्फ x दिया गया हो और दूसरे समीकरण में हमें 2 चर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमें अकेला चर दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, उस वाले चर की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको दूसरे वाले समीकरण में रख के दूसरे वाले चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके, यस इतनी बात मैम। समझ आ गई तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करो। दिया गया है कि 2u इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर दिया गया है 3u प्लस 4v। u है बच्चा, ये 24 मत मान लेना, ये u है। ठीक है, मैं दोबारा लिखती हूँ। चल, यहाँ पर आपको u और v की वैल्यू बतानी है, क्या आएगा।
मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, कर लो आराम से और मैसेज में आंसर देना है, फिर हम पोल में करते हैं कुछ क्वेश्चंस। राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। u और v की वैल्यू बतानी है। पहला लिखा है 2u इज इक्वल टू 12 और दूसरे में लिखा है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 30। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। ओके, बाकी बच्चे भी कर देंगे। 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको। ओके चलो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अगर u की बात करें तो ये क्या है, 2 गुणा q इज इक्वल टू 12। हमने आपको क्या बताया था, कुछ भी प्लस में होता है माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है प्लस में हो जाता है। सेम अगर हमारा किस में होगा, गुणा में होगा तो भाग में हो जाता है, भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है। कब कि जब हम बराबर की दूसरी तरफ किसी भी पद को या संख्या को भेजते हैं। तो यहाँ देखो 2u है तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 2 जो था वो गुणा में था, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बचा, u इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जब हमारी u की वैल्यू आ गई बचे तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2v इज इक्वल टू 30। तो ये कितना हो जाएगा, 18 और प्लस 2v इज इक्वल टू 30। तो 2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अभी 30 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2। यहाँ भी कितना आया, 6 आया। ठीक है, समझ आया बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओ मैम जी। अच्छा
तो बच्चे हम बेसिकली क्या करें, लास्ट क्लास में जो हमने बताया था वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि एक में सिर्फ एक चर आ रहा है और दूसरे वाले में दो चर आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले चर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम उसको दूसरे में रखते हैं। ओके, चलो एक और ऐसा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम उसको हल करें। ओके, 1 सेकेंड। सॉरी बच्चे, बच्चे ये वाला क्वेश्चन हमको किस में करना है, पोल में करना है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ये है x बराबर 14, y बराबर 14 और b बराबर है x बराबर 7 और y बराबर 7। c है x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 14 और d है x इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 7। चलो इसका आंसर हम पोल में करें। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। हो गया। वेरी गुड बच्चा, 7 बच्चों का करेक्ट है अभी। 9 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो, अभी भी 11 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया। ओके, वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, 16 बच्चों ने दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बचा, अभी भी
चार पांच बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है और मैम मैं बाकी बताऊं कौन सा सही है? ओके बच्चे। मैम बी। हाँ, बी करेक्ट आंसर था। देखो कैसे करना था, क्या दिया गया है, 2x इज इक्वल टू 14 दिया गया। क्या दिया गया है, 2x इज इक्वल टू 14 दिया गया है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। अभी हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी। तो x की तो मोस्टली सबने ही निकाली होगी, जो भी गलती करी होगी वो किस में करी होगी, वो y के में करी होगी। देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय द 7, और ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7×3=21 प्लस 2y इज इक्वल टू 35। ये किस में है, प्लस में। दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 35 में से क्या जाएगा, 21 जाएगा, कितना बचेगा, 14। तो 2 गुणा y इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 14/2। तो कितना हो जाएगा आंसर, 7। तो x और y दोनों ही क्या आएंगे, 7 आएंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दूसरे वाले समीकरण में, या मतलब कोई भी चर की, एक चर की निकाल लेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में रख के दूसरे वाले की निकाल लेते हैं। ओके चलो, एक और ऐसा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरे टाइप की बात करते हैं। वैसे सही क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है, वो भी बोल। मैम कितने बच्चे का ठीक है? एक ही बच्चे ने आंसर किया, बच्चा सही है उसका। मैंने ही किया था वो। अच्छा, अभी 2 बच्चे ने करा है, वो भी करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। मैंने भी हो गया। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। कर दिया मैम जी। अभी भी 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी 8 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों।
बच्चा जल्दी से आंसर करो, सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। गलत करो बच्चे, ध्यान से करो। लास्ट 20 सेकेंड और दे रहे हो बच्चे। अभी 14 बच्चों ने आंसर किया है और अभी भी आपके 8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। गलत कर रहे हो बच्चा। 16 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके, लास्ट 5 सेकेंड, जिसने आंसर नहीं दिया है वो कर देगा, क्योंकि अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 5, 4, 3, 2 और 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत। बच्चा इस वाले आंसर क्वेश्चन में बताऊं? क्या ही था। हाँ बच्चा, आंसर भी है आपका। देखो, यहाँ पर u में 3 था, लेकिन इसमें थोड़ी ना 3 था बच्चा। इसको क्यों लास्ट में 3 से डिवाइड कर रहे हो? जब v की वैल्यू निकालनी, तो जब v अकेला है तो फिर 3 से क्यों ही डिवाइड होगा? वो नहीं होगा ना बच्चा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि 5u = 20 है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 / 5। मोस्टली ये सही ही करा है सबने कि u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कहा गया था, 3u + v = 18। तो 3u का मतलब 4 या 12। ठीक है, ये आपका कितना है? 18। तो 12 + v = 18। 12 दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बस आ गया ना। 6 6 को आगे क्यों डिवाइड करो 3 से? वी में कहाँ 3 है बच्चा? वी में 3 नहीं है ना बच्चे, तो 3 से क्यों डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। समझ आ? तो ये आपका आगे डिवाइड होना ही नहीं था। पोल में ही तो करवाया है ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले भी पोल में करवाया था बच्चा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर बी था बच्चा, इसका आंसर सी नहीं था। आपको आगे डिवाइड नहीं करना था। अभी देखते हैं, चलिए अभी दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि दिया जाएगा x + y की वैल्यू दी गई है और x - y की वैल्यू दी गई है, और कहा गया है कि बताओ इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी। अभी यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। क्या डिफरेंट करना पड़ता है कि अभी सीधा सीधा वैल्यू तो नहीं आएगी। ठीक है, क्या नहीं होगा? सीधा सीधा वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो भी y के टर्म में। ठीक है, क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को दूसरे साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + y। अब इस तरह जब हम वैल्यू निकाल लेंगे बच्चे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, इसको रखेंगे पहले वाले में। मतलब इसमें जहां x आ रहा है, x की वैल्यू रख देंगे हम इसकी जगह पर। यही तो करते थे, वहां भी तो हम यही करते थे कि x की वैल्यू निकाल लो और उसको फिर दूसरे में रख दो, या एक चर की निकाल लो दूसरे में रख दो। यही हम कर रहे थे ना। अभी यहाँ पर 2 चर है, तो हम एक चर की दूसरे चर में निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 + y + 5। और यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 1y और 2y। तो कितना आ जाएगा? 2y। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2y = कितना हो जाएगा बच्चा? ये आपका 8 हो जाएगा। और y = कितना आ जाएगा? 8/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और जब बच्चे इसकी वैल्यू आ जाए, y की वैल्यू आ जाए, तो फिर आसान है आपका कुछ करना, आपको बस y की वैल्यू दूसरे में रख देनी है। तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 2 + y था, ये 4 आया, सॉरी 4 था, ये 4 + 6 2 आपका 6 आ जाएगा। कितनी बार समझ आई बच्चा?
मैम दोबारा समझा दो। ओके देखो, हमें क्या करना होता है, अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए कि हमको क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है। अभी उस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक ही चर आता था, तो हम उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते। अभी इसमें दोनों समीकरण में दो अलग अलग चर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक चर की वैल्यू दूसरे के केस में निकालेंगे। जैसे हमने x माइनस वाई से किसकी वैल्यू निकाल ली, x की, तो क्या करते हैं, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक तरफ x रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। ये y किसका है, माइनस का, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चा, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 प्लस वाई आया है, ये वैल्यू किसकी आई है, x की, वहां भी तो हमें एक की वैल्यू मिलती थी ना चर की, और उसको हम दूसरे में रख देते थे। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे कि जो हमारी x की वैल्यू आई है 2 प्लस वाई, वो उसको हम क्या कर देंगे, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस वाई, तो y और y कितना हो गया, 2y, ये दो संख्या है तो इस साइड जाएगी, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अभी तो ये वैसा ही हो गया, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/2, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। जब चार, हमें दोनों निकालना है ना, x और y की वैल्यू, तो जब हमारी y की वैल्यू आ गई, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको x की जगह पर, y की जगह पर रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस वाई, तो y की वैल्यू रख के आंसर निकाल। ओके चलो, अभी एक क्वेश्चन और ट्राई करो। दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, लाइक 10, 7। ठीक है, अभी ट्राई करो क्या आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बच्चा, एक समीकरण से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो वाई के टर्म में, फिर उसको दूसरे वाले में रखो। मैम जी y की वैल्यू 8 9 है। ओके, और एक्स की वैल्यू बच्चा, मैम अभी कर रहा हूँ। मेरा बटे 2। ओके बच्चे, और बच्चा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके आंसर्स पूर्ण संख्या में ही आ जाए। हमने लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन करे थे, लास्ट क्लास में भी, तो इससे मत घबराना कि हमारा पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा तो गलत होगा, तो नहीं भी आ सकता पूर्ण संख्या में। ओके, मैम जी x की वैल्यू 16 है।
पर 16 और 9 बच्चा दोनों का जोड़ 20 होना चाहिए। अभी 16 और 9 तो फिर आपका 25 हो जाएगा, तो गलत है, फिर तुमने कहीं गड़बड़ करी है, दोबारा चेक करो। कहा नहीं गया एक्स और प्लस वाई 20 होना चाहिए। तो अगर तुमने ऐसे निकाला है कि कुछ गड़बड़ आ रहा है लाइक, तो फिर नहीं आना चाहिए, मतलब ज्यादा आ रहा है ये तो। चलो मैं हिंट दे देती हूँ कि आपका जो आंसर है वो बटे में आएगा, पी बटे जो आपका भिन्न होती है ना, भिन्न के रूप में आएगा। अभी ट्राई करो जल्दी से। नहीं आ रहा, रुको मैं ट्राई कर बताती हूँ इसको, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करना। देखो इससे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वाई कहाँ जाएगा, दूसरे साइड जाएगा, तो 7 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये देखो वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 13। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा में ना ये, तो ये यहाँ जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 13/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो। ओके बच्चे, वेरी गुड। अभी दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमको जो हमारा y की वैल्यू आई वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो कितना है, 7/13/2। अभी इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाया करे ना बच्चा कि एक बटे में है दूसरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लासा ले लेंगे। लासा क्या आएगा, 2 और 1 का लासा 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 लासा आ जाएगा। अभी 2 से 1 में भाग करोगे कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 का गुणा यहाँ होगा 14। 2 से 2 में भाग करोगे 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 13, तो ये कितना आया, 27/2। ओके, क्या आया, 27/2, ये हमारा आंसर आएगा। यस बच्चा, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है। चलो ये क्वेश्चन मैम ऐसा मेरा था। सही था। हाँ बच्चा आपका बिल्कुल करेक्ट है, मैंने देख लिया था। क्वेश्चन करते हैं लेकिन पोल में करेंगे। दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू निकालनी है ऑफकोर्स। चलिए इसका आंसर पोल में करेंगे। मैम जी मैंने कर दिया सॉल्व। ओके, वेरी गुड बच्चा। पोल में आंसर करना है बच्चा, जिसका हो गया है वो पोल में आंसर मैम कर करेंगे। दिया। विलोपन प्रतिस्थापन विधि है। क्या बच्चे, विलोपन विधि से करना है प्रतिस्थापन विधि से? बच्चा प्रतिस्थापन ही कर रहे हैं ना अभी, विलोपन का ही पढ़ा हमने। क्या क्या मैम?
बच्चा कह रहे हैं कि अभी विलोपन विधि नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ प्रतिस्थापन ही पढ़ा है, तो प्रतिस्थापन से ही करना है इसको। ठीक है मैम। ओके, 2 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने आंसर किया, अभी 4 बच्चों का करेक्ट है। हो गया मैम। वेरी गुड, मैम जी कर दिया। वेरी गुड बच्चा। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 12-13 बच्चों का आंसर नहीं आया है। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 8-9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। मैम जी बीर आंसर सही है। हाँ बच्चों, 15 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। अभी देखो, ये तो सिंपल सा था, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम कहाँ रखते हैं, हम दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू है 1 + y इज इक्वल टू 15। तो ये दोनों आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा 15। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइड जाएगा, किसका है, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 14 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2y की वैल्यू निकालिए, मतलब 2 गुणा y की वैल्यू आई है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/2, कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, हाँ, जब 7 आ गया तो x की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, 1 + 7, y की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा। समझ आया बच्चा, किसी को कोई डाउट है? बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था, अगर आपको अभी भी नहीं समझ हमारा आया सही है। तो
ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा सा, फिर इसका थोड़ा और डिफिकल्ट लगा है। राइट बच्चे, मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ, आपको आंसर पोल लगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस जल्दी में गलत नहीं करना है। कितने बच्चों का ठीक है मैम? एक ही बच्चे ने करा, बच्चा करेक्ट है आपको। मैंने कर दिया मैम। दो बच्चों ने करा है, करेक्ट है आपका आंसर बच्चों। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। 5 बच्चों ने करा है, 3 बच्चों का करेक्ट है। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड। मैम मेरा भी हो गया। वेरी गुड, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको। चौदह बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर रहे। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। चलिए, 5 4 3 2 और 1। मैम 14 ये बच्चे, हाँ सी 14 राइट बच्चों ने आंसर। आंसर सही किया है। है। हाँ बच्चे, मैम सही है। 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो सीधा सीधा था। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई दूसरी तरफ जाएगा, 2 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर रख दो। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 6। एक्स की जगह पर 2 प्लस वाई रखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो गया, 2 वाई, और 6 माइनस 2, ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा माइनस का। तो 2 वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। चलो अभी एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो खुद ट्राई करोगे तुम लोग। मान लो ऐसा सा क्वेश्चन दिया गया है कि x माइनस वाई जो है वो आपका है 2। ठीक है, और कहा गया है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू दिया गया है, 1 सेकेंड, 20। ठीक है, अब निकाल, यहाँ से क्या करना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा।
मतलब फिर इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेना। हाँ, एक और चीज याद रखना कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, एक्स की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो जो 3 का गुणा एक्स में है, अभी एक्स की जगह पर जो भी रखोगे उन दोनों में ही गुणा होगा। बस इतनी सी बात का याद रखना और इसको सॉल्व करो और आंसर हमें मैसेज में करो। मैम वाई आ गया था 2। ओके, सारे बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद हम एक पोल में। एक्स आ गया 4। ओके, बाकी बच्चा जल्दी आंसर करो। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे। नहीं, नो नहीं आएगा बच्चे, कुछ तो गलत किया है तुमने। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। नहीं, ये भी नहीं आएगा, नॉर्मल सा आंसर आएगा बच्चा, नहीं आएगा ये भी। मैम मैंने बताया वो ठीक है ना। हाँ बच्चा, आपका ठीक है आंसर। चलो मैं बताती हूँ, फिर हम इसके बाद एक पोल में करते हैं। देखो क्या करना है, इससे हमें निकाल लेना है एक्स की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा, 2 + y आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पर रखना है। देखो एक्स की में किसका गुणा है, 3 का, तो एक्स की जगह पर जो जो आएगा उसमें सब में 3 का गुणा होगा। तो अभी एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, 2 और y आ रहा है, तो बच्चे 2 में भी गुणा होगा और y में भी गुणा होगा। तो कितना हो गया, ये 6, और यहाँ पर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3y हो जाएगा, प्लस कितना है 4y, और ये आपका कितना है 20। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3y और 4y, 7y हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आपका आ गया 14। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14/7। तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब जैसे हमारा 2 आ गया, यहाँ पर रख दो, x प्लस मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आया बच्चा, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, अभी समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं पोल में, वो ट्राई करें। दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x
1 सेकेंड, चलो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल और इसका आंसर पूर्ण करेंगे। जाएगा कोई नहीं बच्चे, इसके बाद भी ये क्वेश्चन करेंगे। ये बी है, सॉरी। बस याद ये रखना, मैं हिंट भी दे रही हूँ कि गुणा करो, जब एक्स की वैल्यू रखो तो एक्स के साथ जो भी गुणा है वो उसमें सारे पदों में गुणा होगा, सब में गुणा होता है। ये बस इतनी सी बात याद रखोगे तो हो जाएगा। गलत कर रहे हो बच्चे। एक बच्चे ने सही करा है, एक बच्चे ने गलत। ओके, अभी 2 बच्चों ने करेक्ट करा है। मैम जी हो गया मेरा भी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी 4 बच्चों ने सही किया है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। आठ बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड बचे हैं। ओके, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 6 बच्चों ने सही किया है, 7 बच्चों ने, बाकी बच्चों ने गलत करा है। 5, 4, 3, 2, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 मैम बच्चों सी का है करेक्ट सी। था। हाँ, देखो क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 3+1। अभी यहाँ पर x की वैल्यू रखो, तो जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो 2 का जो x में गुणा है वो y के साथ भी होगा और वो आपके किसके साथ भी होगा, इसके साथ भी। तो कितना हो जाएगा, 6 + 2y + 5y = 20। ये कितना हो जाएगा बच्चा, 7। और ये आपका कितना हो जाएगा, y। और ये साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 7y = 14। तो y बराबर पता ही, हाँ y बराबर आपको बताइए कितना हो जाएगा, 2। और y 2 आ गया तो यहाँ पर रख दो, तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ, आंसर आपका होगा सी।
ओके, लास्ट क्वेश्चन हम और करेंगे बच्चे। ऐसा सा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी बोल देंगे। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का सही, एक बच्चे का गलत। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो। दो बच्चों का करेक्ट है, दो बच्चों का रॉन्ग है। तीन बच्चों का करेक्ट है अभी। बच्चा ध्यान से करो, तीन बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। मैम हो गया। ओके, आठ बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। नौ बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसने नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। नौ बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट था, मैम बी बाकी है। हाँ देखते हैं क्या है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + y। अभी इसको वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 3 + y, और यहाँ पर क्या है आपका 3y, और ये आपका क्या है 11। ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2y + 3y इज इक्वल टू 11। तो ये कितना हो जाएगा 5y, और 11 - 6 कितना हो जाएगा 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5/5, एक आ जाएगा, और यहाँ पर एक रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 + 3 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, जो कि चार बच्चों का करेक्ट था, बाकी बच्चों का करेक्ट था। बच्चा किसी को कोई डाउट है मैम तो मेरा पूछ भी सकते करेक्ट था। हो। ओके, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। हेलो। हाँ बच्चा, गुड नाइट गुड मैम नाइट जी। मैम। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।